हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी ट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है x की पावर -1 इक्वल 3125 की पावर x इक्वल। यहाँ हमें गाइस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यहाँ हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन सेम लिख लेंगे x की पावर -1 इक्वल 3125 की पावर x। गाइस हमें यहाँ यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे। ए की पावर -n है यदि, तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि माइनस हटाते हैं तो 1 डिवाइड बाई ए की पावर n, ठीक है ना। माइनस हट जाता है यदि हम डिवाइड में ले जाते हैं तो पावर का। तो यहाँ सेम लिखेंगे इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 3125 की पावर x, ठीक है ना। अब यहाँ 1 था तो 1 हाइड रहता है पावर का, ठीक है ना। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, दोनों साइडों में पावर लगानी है 1 डिवाइड बाई एक्स से, दोनों साइडों में, ठीक है ना। पावर से मल्टीप्लाई करनी है 1 डिवाइड बाई एक्स से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स होल पावर क्या लेंगे इसकी, 1 डिवाइड बाई एक्स। दोनों साइडों में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ भी हम दोनों, इधर भी है ना, एलएचएस साइड भी हम पावर लेंगे, होल पावर क्या लेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। ये सेम है, 3125 हम सेम लिख लेंगे, होल पावर एक्स, सॉरी पावर एक्स, और बाहर से आपको होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स लगा देना है। हमने दोनों साइडों में पावर में मल्टीप्लाई करा दिया है 1 डिवाइड बाई एक्स से। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ रूल होता है एक्सपोनेंशियल, यदि a की पावर m होल पावर n है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ये यहाँ भी आपका पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसको हम सेम लेंगे, एलएचएस साइड को सेम लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3125 की पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई एक्स की होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स, इसको हम सेम लिखेंगे इक्वल, यहाँ बचेगा 3125, ठीक है ना, ओनली, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3125 ये हमारे पास सेम संख्या बची, है ना। पावर से पावर आपस में ये x से x कैंसिल हो गया, पावर 1 बचा, 1 हाइड रहता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 3125 है ना, 3125 को हम इसके, है ना, फैक्टर्स बनाएंगे। यदि 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई यदि करो तो आता है क्या, 3125, है ना, 3125 आ जाता है। यानी हम 5 टाइम 5 को लिख सकते हैं इस प्रकार, 5 की पावर 5 इक्वल 3125, ठीक है ना। 5 की पावर 5 का मतलब यहाँ क्या है, 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 3125 आता है। ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। यानी हम 3125 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 3125 की आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, ठीक है ना। 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3125 आ जाएगा। अब यहाँ हमने ये, है ना, पुट कर दिया 5 की पावर 5, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम संख्या आपको प्राप्त होगी। हमने इसको बना के लिखा इस प्रकार। अब यहाँ एक रूल फिर अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल होता है, यदि a की पावर a है बराबर b की पावर b, यानी बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है, तो हमारी, ये तो आप बेस वैल्यू इक्वल करा दो या फिर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल b। ये रूल होता है। तो सेम यहाँ सिचुएशन आ रही है हमारे क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है, और बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है, दोनों साइडों में बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है। यानी हम या तो बेस इक्वल करा लेंगे या फिर एक्सपोनेंट वैल्यू, तो चलिए हम इक्वल करा लेते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 5, है ना, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो 5 के डिवाइड में 1 मानेंगे, तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 5x इक्वल 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो 5 का हम साइड चेंज करेंगे, तो कोफिशिएंट है 5x का, तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में 1 के, साइड चेंज करने पर, तो ये यहाँ आएगा x की वैल्यू,
x इक्वल 1/5। तो गाइस हमें यहाँ इससे x की वैल्यू तो मिल चुकी है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू मिल चुकी है। बट यहाँ हम चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है x की वो सही है फिर गलत। तो पहले अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का रूल क्या होता है गाइस? वेरीफाई करने का रूल होता है कि हम ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, है ना, x की जगह, और LHS और RHS इक्वल होना चाहिए सॉल्व करने पर, है ना। ये वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी x की वैल्यू सही मानी जाएगी। चलिए पुट करके देखते हैं। x की जगह क्या रखेंगे? सेम 1/5 होल पावर -1 इक्वल 3125, और x की जगह 1/5। अब आप यहाँ जानते हैं कि यदि हम यहाँ 5 को ऊपर ले जाएं, है ना, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो जिस प्रकार यहाँ, है ना, माइनस, है ना, माइनस पावर थी और हमें नीचे ले जाने पर, डिवाइड में ले जाने पर प्लस की हो गई, उसी प्रकार सेम यहाँ पावर 5 की क्या है, अभी प्लस की है ना, जो 1 है, मतलब जो हाइट रहती है। तो यदि हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर माइनस में हो जाएगी, है ना, 5 की पावर -1 हो जाएगी, इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ 3125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, यदि 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो क्या आएगा? 3125 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं 5 की पावर -1, है ना, 5 को ऊपर ले गए तो इसकी पावर प्लस की थी माइनस में हो गई, और होल पावर -1 सेम लगाएंगे, और यहाँ हम 3125 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 5 होल पावर 1/5 आपको सेम लिखना है। अब यहाँ फिर से आपको सेम रूल लगाना है, यहाँ एक्सपोनेंशियल का a की पावर m होल पावर n इक्वल m इंटू n, है ना, a की पावर m इंटू n, यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ यदि आप LHS साइड में देखोगे तो -1 मल्टीप्लाई होके प्लस के हो जाएंगे, और प्लस की पावर हाइड रहती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 ओनली, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 1/5, है ना, मल्टीप्लाई होगा इनका। तो अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो अगले स्टेप में क्या आएगा? 5 इक्वल 5, यानी LHS इक्वल RHS हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सत्य मानी जाएगी। तो वैसे आपको यदि इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।